नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमा दर्शन योजना के अंतर्गत जिला श्री गंगानगर के श्री करणपुर तहसील के नग्गी पोस्ट और श्री गंगानगर तहसील के हिंडुमल कोट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार से मांग की। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दो ऐसे जगह हैं, एक नग्गी पोस्ट है, एक हिंडुमल कोट। सन 1971 में नग्गी के समीप भारत ने युद्ध में जो वीर जवान शहीद हुए थे, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जहाँ पे 21 वीर सैनिक शहीद हो गए, जिनकी याद में एक स्थल पर स्मारक बनाया गया है, जहाँ प्रतिवर्ष 28 दिसंबर के दिन शहीदों की याद में वहाँ पे एक नागरिक मेला भी लगता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे शहीद स्मारक बनाया गया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना है और हमारे सब लोगों की एक आस्था का केंद्र है। मैं आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार का ध्यान मेरे सीमावर्ती क्षेत्र श्री गंगानगर की तरफ दिलाना चाहूँगा, जहाँ सीमा दर्शन योजना में नग्गी को एक पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, एक हिंदुमल कोट को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर विधानसभा में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा आज श्री गंगानगर शहर पहुंची, जहां चौपाले व जनसभाओं का आयोजन हुआ। जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया, साथ ही भाजपा ने पुतला दहन भी किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा के युवा मोर्चा के श्री गंगानगर जिला अध्यक्ष अविद आनेवालिया ने विशेष रूप से जन आक्रोश यात्रा में शिरकत की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार की समस्त नाकामियों को जनता के सामने रखते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और अशोक गहलोत एंड पार्टी झूठे वादे छल कपट से सत्ता पर काबिज हुई है, ऐसे आरोप भाजपा के द्वारा लगाए गए। जी मैडम, आक्रोश रैली जारी है, क्या कहेंगे? जन आक्रोश रैली 4 तारीख से पूरी विधानसभा में चालू है। देहात मंडल से होती हुई, अटल मंडल से होती हुई, पश्चिम मंडल से होती हुई अब पूर्वी मंडल में आई है। ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाओं में चल रही है। कांग्रेस के कुशासन और जंगल राज और किए गए वायदों को पूरा ना कर पाने की वजह से जनता हित में ये आक्रोश रैली निकाली है, क्योंकि संविधान में हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन हमारा राजस्थान बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वीरों और वीरांगनाओं की भूमि रहा। लेकिन आज मेरी बहनें इस बात पर दुख प्रकट करती है किस तरह महिला उत्पीड़न में हमारा राजस्थान नंबर 1 हो गया। दलित के साथ भी न्याय नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए किए गए वायदे पूरे नहीं हुए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो जन जन की समस्याओं को लेकर जन आक्रोश यात्रा अपनी तरफ से जन जन तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। अगली खबर हमारे श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर के लायलपुर फार्म में झुग्गी झोंपड़ी बनाकर पिछले 17 सालों से निवास कर रहे आदिवासी बावरी समाज के नागरिकों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर 3-4 जनों के खिलाफ दर्ज मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि उक्त आरोपियों ने मिलकर 20-25 कारिंदों के सहयोग से झुग्गी झोंपड़ी में आग लगाकर समस्त सामान को नष्ट कर दिया और उस जगह को ट्रैक्टर से जोत दिया गया। ज्ञापन में पीड़ित लोगों ने बताया कि समस्त दस्तावेज व बिजली का बिल उनके नाम से ही है। एसपी साहब से मिले हैं और बावरी समाज के लोगों के साथ जो 7 तारीख को रात्रि को घटनाक्रम हुआ, इनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई और नाजायज़ ही इनको धक्का देकर बाहर निकालने की जो कोशिश प्रशासन द्वारा की गई, वो सारा अवगत हमने एसपी साहब से करवाया है। इन गरीबों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज वहाँ किया गया, इनका सामान आदि जो था वो सारा ट्राली में डाल के वहाँ से उठा दिया गया और गरीब महिलाओं को लाठियों से बुरी तरह से प्रशासन के द्वारा पीटा गया। एसपी साहब से मिलकर हमने यही अवगत करवाया पूरे घटनाक्रम को और इन गरीबों को वहाँ से जो जगह पे बैठे हैं वहाँ इनको न्याय मिलना चाहिए। यही हम प्रशासन से शांति। कितने परिवार हैं? कम से कम ये 100 घर हैं जी वहाँ पे, और पिछले 70-80 वर्षों से ये लोग वहीं बैठे हैं। लेकिन वो लोग
गन्ना सेठ है और इन लोगों पे आरोप लगाते हैं कि हमारी ज़मीन के अंदर घुस गए, लेकिन ज़मीन का कोई मामला नहीं है, ये खाली पड़े भूखंड का मामला है। और जहाँ पे ये लोग काबिज बरसों से बैठे हैं, लाइट पानी बिजली सारा इनके कनेक्शन है, इनके मकान वगैरह सब बने हुए हैं। हाँ जी, सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे पीछे खजूर भी थी, हमने उगा रखी थी, उसमें आग लगा दी उन्होंने। हमारे सारे सामान उठा के ना वो लेके चले गए, सारे झुग्गे थे सब पट दिए उन्होंने। लाठी चार्ज भी हुई, हमारी मम्मी बीमार भी पड़ी है अभी तक। एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चे को भी उन्होंने मारा था पुलिस वाले ने। 8 गाड़ियाँ बुला ली थी उन्होंने। उनके पास तो सर पैसे हो तो बुला सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। अगली खबर हमारी बीकानेर से। बीकानेर में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों के लिए हो रहे भेदभाव को लेकर आज कांग्रेसी पार्षदों के शिविर का बांध टूट गया और उन्होंने नगर विकास न्यास के कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे से ज़्यादा देर तक चले प्रदर्शन में कांग्रेसी पार्षदों ने न्यास सचिव रसपाल आहूजा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं करवाने की शिकायत। अब्दुल सत्तार, सुनील जी गिदर और मनोज भाई बिश्नोई हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम यहाँ यूआईटी के चक्कर काट रहे हैं और हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और हमारे वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं और टेंडर लगाने की दूर की बात है, नाड़ी क्रॉस का काम भी नहीं करवाया जा रहा है नगर विकास न्यास द्वारा। और बीजेपी के वार्डों में करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ रुपए के काम करवाए जा रहे हैं। जहाँ पहले से काम चल रहे हैं वहाँ दोबारा काम लगाए जा रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम जब तक नहीं उठेंगे इस धरने से, हमारी वार्ड की जनता के साथ लेकर यहाँ बैठे हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे पास कोई लिखित में आश्वासन नहीं आता, हमारे टेंडर नहीं लगाए जाते। अगली खबर हमारी बीकानेर से। संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि परशुराम कुंड अमृत यात्रा बीकानेर शहर पहुंची। शहर के प्रबुद्धजनों व सामाजिक संगठनों के द्वारा उद्राम सर फांटे से इस यात्रा को रिसीव किया गया। उसके बाद गंगा शहर स्थित गौतम सर्किल से होते हुए शहर के विभिन्न स्थानों से होकर लक्ष्मीनाथ जी मंदिर परिसर में यात्रा पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और वर्तमान वैश्विक दौर में सामाजिक संगठनों की भूमिका विषय पर बौद्धिक कार्यक्रम हुआ। बीकानेर की छोटी काशी में भगवान परशुराम अमृत रथ यात्रा सामाजिक समरसता का संदेश लेकर पूरे देश में 8 नवंबर कांची पीठ से रवाना होकर आज 12 तारीख को बीकानेर पहुंची है। लगभग ये 5000 किलोमीटर की यात्रा 9 राज्यों से गुजरती हुई 8 जनवरी को जयपुर में 1 लाख सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए 8 जनवरी 2023 को जयपुर में इसका यात्रा का प्रथम चरण समापन होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर जो परशुराम कुंड आदिकाल से स्थित है, वहाँ विप्र फाउंडेशन ने भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश की सरकार के सहयोग से वहाँ 5वां तीर्थाटन घोषित कराने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में वहाँ भगवान परशुराम की 51 फीट की पंच धातु की मूर्ति लगाने का निर्णय विप्र फाउंडेशन ने लिया है। हम सर्व समाज के सहयोग से इसमें धन संग्रह कर रहे हैं। 5 करोड़ का अभी धन संग्रह हो गया है। हम चाहते हैं कि महापुरुष किसी भी जाति धर्म का नहीं होता है, महापुरुष समाज कार्य के लिए आते हैं, समाज कार्य करके चले जाते हैं। आज इस दौर में परशुराम को भगवान को ब्राह्मणों में बांट दिया, ज्योतिबा फुले को माली में बांट दिया, वाल्मीकि समाज को दलित में बांट दिया, जो न्यायोचित नहीं है। हमारे महापुरुष इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए आए थे और समाज सुधार करके आए और करके चले गए। ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी जब तक सामाजिक समरसता कायम रहेगी। इस यात्रा का मुख्य संदेश स्वराज से सुराज की ओर है। परशुराम जी ने स्वराज की स्थापना की, अब सुराज की स्थापना की जरूरत है। परशुराम अमृत कुंड रथ यात्रा जो बीकानेर के प्रबुद्ध लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, सर्व समाज के लोगों ने अभूतपूर्व जो स्वागत किया, उसके लिए बीकानेर के सभी नागरिकों का, बीकानेर के सभी सर्व समाज का, पत्रकार बंधुओं का हम बीकानेर शहर के प्रमुख मार्गों से आचार्यों का चौक, मोहता चौक, बारकवाड़ चौक, नथुसर गेट, गोकुल सर्किल, MM ग्राउंड, पारिक चौक, जसूसर गेट, KM रोड, कोर्ट गेट होते हुए तुलसी कुटीर पे इसका समापन होगा। अगली खबर हमारी गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी की रिपोर्ट। लारा क्रिकेट क्लब के द्वारा गसिंगपुर के वार्ड नंबर 17 के लारा क्रिकेट ग्राउंड में दूसरी बार पोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर सुखविंदर सिंह वानर, विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गुरजीत सिंह हुंडल थे।
इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। सभी मैच 6-6 ओवर के खेले गए। उद्घाटन मैच गसिंगपुर 786 व शिवधारा श्रीगंगानगर के मध्य खेला गया। गसिंगपुर की टीम के द्वारा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीगंगानगर टीम के द्वारा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में धुआंधार 69 रन बनाए गए। उसके बाद गसिंगपुर की टीम के द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 ओवर में सिर्फ 57 रन बटोरे गए। इस तरह श्रीगंगानगर की टीम 13 रनों से विजयी रही। अगली खबर हमारी अनूपगढ़ से। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय अनूपगढ़ के विद्यार्थियों ने श्रीगंगानगर में आयोजित इंटर स्टेट इन्विटेशनल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सफलता का परचम लहराया है। मॉडल विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष निर्वाण ने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यालय के 20 में से 19 विद्यार्थियों ने मेडल प्राप्त किए। प्रतियोगिता में मॉडल विद्यालय ने 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। प्रधानाचार्य सुभाष निर्वाण ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कशिश सेवरान ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा नंदिनी, मोनिका, भावना, कल्पना, तपस्या और भव्या सारण ने गोल्ड मेडल जीता। तो वही दिव्यांशी, दिया, लक्ष्य, जतिन, सत्येंद्र, कीर्ति ने सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही खुशबू, भावेश, गोविंद, कपिल, निशित, अश्विन, आदित्य जोशी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद अनूपगढ़ पहुंचने पर विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत किया गया।